अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद बिलाल महबूब। पाकिस्तान में इन दिनों चूँकि इलेक्शन का सीज़न शुरू हो चुका है और इसी इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में एक बात बार बार कही जा रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, यानी खेल का मैदान हमवार नहीं है। ज़ाहिर है अगर आप खेल रहे हों, हॉकी खेल रहे हों और वो खेल का मैदान एक तरफ ऊंचा है और एक तरफ नीचा है, तो जिसने जो नीचे की तरफ होगी टीम वो अपनी बॉल को अगर ऊंचाई की तरफ ले जाने की कोशिश करेगी तो उसको बड़ी मुश्किल होगी, और जो ऊंचाई पे है वो अगर नीचे की तरफ गोल करना चाहेगी तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो इसलिए ये इस तरह है कि ये हमवार नहीं है मैदान, यानी तमाम सियासी पार्टियों को बराबर का मौका नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए, जो कि होना चाहिए। असूलन तमाम सियासी पार्टियों को बराबर का मौका मिलना चाहिए। अब हम ज़रा थोड़ा सा तारीख़ी तनाज़ुर में देखते हैं कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं उनमें क्या लेवल प्लेइंग फील्ड थी और कितनी थी। तो हम शुरू करते हैं 1970 से, जो पहला बराह रास्त इंतखाबात का समझ लीजिए कि पहला तजुर्बा था। तो पहला इलेक्शन हुआ 1970 के अंदर, और उसके अंदर फ़ौजी हुकूमत थी जनरल याह्या खान की। और वैसे तो कहा जाता है कि वह पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा फेयर इलेक्शन समझे जाते हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उस इलेक्शन के दौरान भी जनरल याह्या खान की हुकूमत कुछ सियासी पार्टियों के बारे में ज़्यादा उनकी तवज्जो थी, ज़्यादा उनके बारे में पार्शल थे, उनकी मदद कर रहे थे। बल्कि ये भी रिपोर्ट्स बाद में आई थी कि इंटेलिजेंस इदारों के ज़रिए से पैसे भी बांटे गए उन पार्टियों को। ख़ास तौर पर जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा फेवरेट समझा जाता वो मुस्लिम लीग क़य्यूम ग्रुप था, जो खान अब्दुल क़य्यूम खान साहब की सरबराही में कायम थी। उसको सबसे ज़्यादा फेवर हासिल थी या हमायत हासिल थी। और उसके अलावा कुछ लोगों का कहना यह है कि जमात इस्लामी को, या जो राइटिस्ट पार्टियां थी, जो भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ पार्टियां थी, उनको भी कुछ सपोर्ट की जा रही थी। ख़ास तौर पे उस ज़माने के वज़ीर इत्तलात जनरल शेर अली जो थे उस वक्त, तो उनके बारे में कहा जाता था कि उनके पास उनके लिए उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है इन राइटिस्ट पार्टियों के लिए। तो वो उनकी किसी हद तक या अखलाकी या माली या मादी या कोई अमली मदद भी करते रहे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा चूँकि केस नहीं था पब्लिक के जहनों में, इसलिए अमूमन इसको ज़्यादा इम्पार्शल इलेक्शन समझा जाता है। लेकिन टोटली हमवार मैदान उसमें भी नहीं था। 1977 दूसरा इलेक्शन, इसमें तो टोटली मैदान पीपल्स पार्टी के हक़ में था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त बरसर इक़्तिदार थी और वही उनकी निगरानी में इंतखाब हो रहे थे। तो उन्होंने, पाकिस्तान की हिस्ट्री में समझा जाता है कि सबसे ज़्यादा रिगिंग उसी इलेक्शन में हुई, तो वो भी मैदान हमवार नहीं था। फिर मार्शल लॉ का ज़माना आ गया और अगला इलेक्शन हुआ 1985 में। 1985 का इलेक्शन था वो पार्टी लेस इलेक्शन था, लेकिन उसके जो तमाम उम्मीदवार थे जिनको जनरल ज़ियाउल हक साहब पसंद करते थे, उनके हक़ में वो इलेक्शन की ज़मीन हमवार थी। और जो उनके हक़ में नहीं थे, यानी जो लोग पीपल्स पार्टी के हामी लोग थे, उनको इलेक्शन में या तो हिस्सा ही नहीं लेने दिया गया, और अगर वो हिस्सा लिया तो उनको हरवा दिया गया। क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ही बर्खास्त किया था जनरल ज़ियाउल हक साहब ने, तो वो नहीं चाहते कि पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार आए किसी न किसी सूरत में। अगरचे पार्टियाँ हिस्सा ही नहीं ले रही थी, ये पार्टी लेस इलेक्शन थे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि पीपल्स पार्टी के हामी लोग इलेक्शन जीत के असम्बली के अंदर आ जाए। तो वो भी हमवार मैदान तो नहीं था, पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट था। 1988 का इलेक्शन, उसमें तो बड़ी वाज़े तौर पे ISI के एक साबिक डायरेक्टर जनरल मरहूम हमीद गुल साहब थे। उन्होंने टीवी पे आके बाद में एतराफ़ किया कि हमने 1988 के अंदर जो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया था पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, उनको इकट्ठा किया था बाकी पार्टियों को, उसकी वजह ये थी कि हम नहीं चाहते थे कि पीपल्स पार्टी जीते, क्योंकि अगर वो जीत जाती तो फिर जमहूरियत फिर ख़तरे में आ जाती।
तो 1988 का भी मैदान हमवार नहीं था, पीपल्स पार्टी के सख्त खिलाफ था। ये और बात है कि पीपल्स पार्टी की इसके बावजूद सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे इलेक्ट हुई, लेकिन उसको भी काउंटर करने के लिए पंजाब में IGI की हुकूमत बन गई और उसने फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत का नातका बंद किए रखा और यूँ पीपल्स पार्टी को एक इनफेक्टिव तौर पे हुकूमत बनाने का मौका मिला। इसके बाद 1990 के इलेक्शन थे। अब 1988 में पीपल्स पार्टी यानी बेनज़ीर भुट्टो साहबा वज़ीर आज़म थी, उनकी हुकूमत को बर्खास्त कर दिया गया। उस ज़माने में ये सदर के पास इख्तियार होता था कि वो चाहे तो वो वज़ीर आज़म को बर्खास्त कर दे पार्टी और नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व कर दे। वो उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहबा को डिसमिस कर दिया और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को भी डिज़ोल्व कर दिया और साथ ही नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया। उसके बाद जो 1990 के इलेक्शन हुए तो उस वक्त तक पीपल्स पार्टी के लोगों के ख़िलाफ़ रिश्वत के बदजुर्मानी के बहुत से मुकदमात बन गए थे, उनके ख़िलाफ़ तहकीकात शुरू हो गई थी, उनके कई लोग गिरफ़्तार भी हो गए थे। तो लोगों को ये नज़र आ रहा था कि अगले इलेक्शन में इस पार्टी को तो नहीं जीतने देगी हुकूमत। तो 1990 के इलेक्शन भी पीपल्स पार्टी के बरखिलाफ़ थे, हमवार मैदान नहीं था, तो उसमें लिहाजा उसको नहीं कहा जा सकता कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड था। 1993 में यही सूरत हाल फिर नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ भी हुई। नवाज़ शरीफ साहब की जो हुकूमत 1990 में इलेक्ट हुई थी उसको बर्खास्त कर दिया गया और उसके नतीजे में असम्बली को भी डिज़ोल्व कर दिया गया। तो अब उनकी हुकूमत और उनके साथियों के खिलाफ भी मुकदमे बनने लग गए, उनको भी विक्टिमाइज़ करने लग गए। तो उसके नतीजे में पब्लिक में ये तासुर पैदा हो गया कि ये मुस्लिम लीग की हुकूमत तो इक़्तिदार में नहीं आ सकती। लिहाजा वो जो लोग फेंस सिटर्स होते हैं, जो हवा का रुख देख के चलते हैं, 1993 के इलेक्शन में उन्होंने फिर मुस्लिम लीग नवाज़ को वोट नहीं दिया और मुस्लिम लीग नवाज़ वो इलेक्शन हार गई। तो लेवल प्लेइंग फील्ड वहाँ भी नहीं थी, मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ थी। जिस तरह पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ थी, 93 में वो मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ थी। 93 के इलेक्शन के बाद भी 93 के बाद बनने वाली हुकूमत जो पीपल्स पार्टी की थी उसे भी बर्खास्त कर दिया गया, उसको भी हटा दिया गया, डिसमिस किया गया, असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया गया सदर ममलकत की तरफ से। तो उससे भी पब्लिक में ये मैसेज चला गया कि अब पीपल्स पार्टी तो दोबारा नहीं आएगी। उनके ख़िलाफ़ भी बहुत से मुकदमात बनने लग गए, बदजुर्मानी के, रिश्वत के, बदनज़मी के, और उनके बहुत से लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होने लग गई, उनकी पेशियाँ होने लग गई, उनको बुलाया जाने लगा इंटरोगेशन के लिए। तो इसलिए फिर किसी हद तक इस वजह से और कुछ दूसरी वजूहत की बिना पे जो जेन्युइन भी हो सकती हैं, 97 के अंदर फिर मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत रिकॉर्ड मेजॉरिटी के साथ, 2/3 मेजॉरिटी के साथ उन्होंने हुकूमत बनाई। मैं ये नहीं कहता कि उनका जीतना लाजमी इस वजह से था कि पीपल्स पार्टी को विक्टिमाइज़ किया जा रहा था, और भी बहुत सी वजूहत होंगी, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। 97 के इलेक्शन के बाद तो फिर जनरल मुशर्रफ ने नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत को बर्खास्त किया और 99 में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो गई, फ़ौजी हुकूमत बन गई, असम्बली बर्खास्त हो गई। तो फिर अगले इलेक्शन जो हुए वो 2002 में हुए, जब जनरल मुशर्रफ सदर भी थे, आर्मी चीफ भी थे। तो उस ज़माने में जो इलेक्शन हुए वो बिल्कुल वाज़े तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़ थे। उनकी हुकूमत को तो वो किसी सूरत में नहीं आने देना चाहते थे। लिहाजा 2002 की जो इलेक्शन थे उनमें भी बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। इंटेलिजेंस एजेंसियाँ बिल्कुल नवाज़ शरीफ और नवाज़ शरीफ की पार्टी के लोगों के ख़िलाफ़ पूरी तरह से एक्टिव थी। तो एक नई पार्टी बन गई मुस्लिम लीग नवाज़ में से, उनको तोड़ के लोगों को एक पार्टी बनाई गई मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म, और उसको सपोर्ट दी गई टोटली जनरल मुशर्रफ की हुकूमत की तरफ से, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद सबसे बड़ी पार्टी बन गई। कुछ दूसरे लोगों को उसमें शामिल करा के उनकी हुकूमत बनाई गई। तो 2002 में भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। 2008 में किसी हद तक लेवल प्लेइंग फील्ड कह सकते हैं, लेकिन चूँकि उस वक्त तक अमेरिका का बड़ा दबाव था,
कहा जाता है, इल्ज़ाम लगाया जाता है इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कराया जाए, तो मुशर्रफ साहब का ख्याल ये था कि वो मुस्लिम लीग कायद की उस तरह से सपोर्ट नहीं कर सकते, तो उसकी सपोर्ट से उन्होंने हाथ खींच लिए। तो उसके नतीजे में किसी हद तक पीपल्स पार्टी के साथ भी उनकी कुछ समझौते हो गए थे, तो उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी जीत गई। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म के जो हेड है, उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है कि हमें ये बता दिया गया था कि आपने इस दफ़ा नहीं जीतना, हमने इस दफ़ा पीपल्स पार्टी को जिताना है। तो उसके बारे में मशकूक है कि प्लेइंग फील्ड थी क्या नहीं थी। 2013 का इलेक्शन निस्बतन लेवल प्लेइंग फील्ड थी, क्योंकि उस वक्त जो ताकतवर हल्के थे, इस्टेब्लिशमेंट थी, वो किसी पर्टिकुलर पार्टी की हमायत या मुखालफत में नहीं थे। उसकी शायद बड़ी वजह यह थी कि जो जेन्युइन जो पब्लिक ओपिनियन पोल्स थे, वो जिस पार्टी के जीतने का इशारा कर रहे थे, यानी मुस्लिम लीग नवाज़ का, शायद ताकतवर हल्कों को उस बात पे कोई एतराज़ नहीं था। तो ये किसी हद तक लेवल प्लेइंग फील्ड थी, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत इल्ज़ाम लगता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इल्ज़ाम लगाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत इल्ज़ाम लगाया कि 2013 का इंतखाब जो था वो टोटली गलत था, और उसके ख़िलाफ़ उन्होंने आपको मालूम है कि धरना भी दिया, लॉन्ग मार्च भी किया। तो 2013 के इंतखाबात के बारे में अगरचे हमारी इंडिपेंडेंट असेसमेंट है ये है कि वो रिलेटिवली लेवल प्लेइंग फील्ड थी, लेकिन टोटली हमवार नहीं थी। और उसको बाद में फिर जो ट्राइब्यूनल बना था, जो कमीशन बना था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में, उसने भी यही कहा कि इसके जो नताइज हैं इंतखाब के, वो पब्लिक की आरा के बिल्कुल मुताबिक है। तो 2013 किसी हद तक कह सकते हैं। 2018 के इंतखाबात के बारे में तो अब तकरीबन ये आम ख्याल किया जाता है, क्योंकि 2013 में बनने वाली हुकूमत को 2017 में इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मिल मिला के उनके ख़िलाफ़ मुहिम चलाई, प्री पोल रिगिंग हुई, अदालतों ने उनको सज़ा दी, उनके लोगों को बर्खास्त किया गया, उनको सज़ा दी गई, उनकी हुकूमत तक चलने दिया गया, उनके ख़िलाफ़ जो धरना हुआ उसको भी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हुई। तो 2018 का इंतखाब प्री पोल रिगिंग के ज़रिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। लिहाजा ये हिस्टोरिकल एक तनाज़ुर है कि हमारे यहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती। इसीलिए पार्टियाँ खौफ के मारे कह रही हैं कि उन्हें डर है कि आइंदा इंतखाब भी लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर ना हो जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाए। इंसाफ का तकाजा भी ये है और जमहूरियत का तकाजा भी ये है। बहुत शुक्रिया। ये तमाम और इन जैसे कई इश्यूज़ पर अगर आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो फिर पिल्डाट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को दबाइए ताकि आप हमारी हर नई वीडियो रिलीज़ होते ही देख सकें।